तो बच्चों, लास्ट की वीडियो में हमने इसके बाइनोमियल थ्योरम का जो है क्वेश्चन हम जो सॉल्व कर रहे थे वो 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे हमने। और आज जो है क्वेश्चन नंबर 5 होने वाला है, उसको करते हैं आज। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो हमारा प्रूव करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है ना। उसमें प्रूव करवाया है और बोला है कि क्वेश्चन दिया है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 से आज हम शुरू करेंगे अपनी वीडियो को। लास्ट वीडियो में 1 और 2 पार्ट में हमने इसके 1 में थ्योरी और 2 में भी कुछ थ्योरी और फिर क्वेश्चन के साथ में शुरुआत करी थी, सीधी सीधी एक्सरसाइज को किया था हमने। तो 5th क्वेश्चन जो है हमारा वो है, बोला है कि 1 + x⁻² n सिद्ध करने के लिए दिया है कि इसका मध्य पद के प्रसार या एक्सप्लेनेशन या ठीक है, इसके प्रसार में मध्य पद इसने हमसे पूछा है। तो मध्य पद इसका क्या है ये पूछा है इस क्वेश्चन में। जैसे कि क्वेश्चन 1.3.5 इस तरीके से कि क्या ये मध्य पद इसका है या नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। n फैक्टोरियल, ठीक है, 2n और x⁻n ये हमको दिया है प्रूव करने के लिए कि क्या इसका मध्य पद ये है या नहीं है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिएगा, हमें इसका एक्सप्रेशन करना है, हमें इसका मध्य पद निकालना है। तो पहले हम देखेंगे इसका मध्य पद जो होगा वो कौन सा होगा, है ना। तो जो मध्य पद इसका होगा वो क्या होगा, हमको पता है मध्य पद के लिए हम क्या करते हैं कि 1 + x⁻² का मिडिल टर्म या मध्य पद, ठीक है ना, या तो मिडिल टर्म या मध्य पद। तो क्या है हमारा वो हो जाएगा 2n/2, क्योंकि हमारी इवन पावर है, +1, ठीक है ना, यही तो होता है। इसको ज़रा सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमको मिलेगा कि n यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, n + 1वां पद ये हमारा क्या होगा, इसका मध्य पद होगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसका n + 1वां पद ही निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, tn + 1 करके। अब हमको पता है कि इसका ये वाला मध्य पद होगा, तो क्या करेंगे हम tn + 1 को ही जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग खोल देंगे। तो 2n हमारी n है, cn, ठीक है, 2nCn। आगे इनटू में x की पावर, ये 1 तुम्हारा चक्कर 1 के ऊपर पावर आएगी 2n - 1, तो वो तुम्हारा 1 ख़त्म हो जाएगा। देखो इस तरीके से, जैसे कि चलो ये x की पावर 2n, x की पावर ये n हो जाएगी ना, द्वितीय पद है हमारा, और हमारा 1 की पावर क्या हो जाएगी, 1 की पावर हो जाएगी 2n - n, ठीक है। और 1 पर चाहे कितनी भी पावर हो, अगर माइनस का होता तो दिक्कत होती, लेकिन इसमें प्लस का 1 दिया हुआ है, इसके ऊपर चाहे पावर किसकी भी हो तो 1 का मान 1 ही रहता है ना, चाहे कितनी भी उसकी पावर हो जाए। तो एक्चुअल में ये क्या हो जाएगा 2nCn और x की पावर n। हम क्या करेंगे, इसको अपने फॉर्मूले से खोल लेंगे। 2nCn को हमने इसे खोला, x की पावर n को छोड़ देंगे, तो इसे खोलेंगे तो क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 2n का फैक्टोरियल अपॉन में इसका फैक्टोरियल इंटू 2n - n का फैक्टोरियल इंटू x की पावर n, ठीक है ना। ये हमारा सवाल यहाँ तक हमने कर लिया। आगे जो बोला है इसने, हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग ही चलना है हमको कि ये आना चाहिए। हमें क्या करना है, इसको भी 2n के फैक्टोरियल को खोलेंगे हम पूरे को, ठीक है। तो इसे खोलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिएगा ज़रा कि 2n पहला इंटू में आएगा हमारा क्या 2n - 1, ठीक है, इंटू में आएगा क्या 2n - 3, 2n - 2, उसके बाद क्या आएगा 2n - 3 और 2n - 4। इस तरीके से जब हम चलते चले जाएंगे और आगे तक बढ़ेंगे, हमको पता है इसके लास्ट पद क्या होंगे, वो होंगे हमारे इंटू में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल में ये तो होता है कि लास्ट में 1 तक खोलते हैं, तो हमने इसको भी 1 तक खोल लिया है। अच्छा, अपॉन में क्या आएगा हमारा, ज़रा ध्यान से करेंगे हम लोग क्वेश्चंस को, क्योंकि तो इसे अपॉन में क्या आएगा हमारा, अपॉन में आएगा आपका कि
n का फैक्टोरियल इंटू यहाँ पर 2n में से n जाएगा तो n का फैक्टोरियल, ठीक है ना। आप लोग सोच रहे होंगे यहीं से हम डायरेक्टली 2 कॉमन लेके काट सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जब इसको देखो विस्तार कर रहे हैं इसका हम, तो हमें दिख रहा है कि जो आगे के टर्म्स हमारे आ रहे हैं वो अलग आ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ से कॉमन नहीं ले सकते हैं। यहाँ से क्या हमारा यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। क्या यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। मतलब जहाँ से अब इसलिए हम यहाँ से 2 कॉमन डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, तो आगे से सॉल्व करेंगे। तो देखो हम क्या करेंगे अब, इंटू में क्या है x की पावर n है, ठीक है। इसको थोड़ा इधर से सॉल्व करते हैं, स्पेस लेकर थोड़ा सा, तो एक, ठीक है। अब देखिएगा ये हमारा हो गया। हम क्या करेंगे, यहाँ से इवन टर्म्स को तो अलग ले लेंगे और जो ऑड टर्म्स हैं उनको अलग ले लेंगे। तो 2n हमारा है, एक है हमारा 2n माइनस 2, जहाँ से हमें 2 कॉमन मिल जाए, तो 2n माइनस 2, 2n माइनस 4 और डॉट 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 4 इंटू 2, क्लियर। आगे बढ़ें, देखिएगा ये हमें मिल गया यहाँ से। अब अगला जो पद है हमारा इंटू में ही है, तो वो क्या है, ऑड वाला, तो ये 2n माइनस 1, ठीक है। एक है हमारा 2n माइनस 3, इस तरीके से ये आगे बढ़ेगा तो 3 इंटू 1 आ जाएगा, 3 इंटू 1 आ जाएगा, क्लियर है। अब अपॉन में क्या आएगा हमारे पास, फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n, ठीक है ना। ये हमारे पास बचा आया है और यहाँ हमारा क्या है, x की पावर n है, ठीक है। तो इससे अगर चाहो तो अब देखो यहाँ से 2 अगर हम कॉमन लें, जैसे हमने यहाँ से 2 कॉमन लिया, सपोज दैट यहाँ से 2 कॉमन लिया, n आया इंटू, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, समझ रहे हैं ना आप लोग में क्या, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ n माइनस 1 आएगा, ठीक है। इंटू किया, यहाँ से भी 2 कॉमन लिया तो क्या आया, n माइनस 2 आया। बहुत ही ध्यान से समझना है हमको यहाँ क्वेश्चन। यहाँ से कॉमन लिया तो क्या आएगा, आपको पता है कि यहाँ 6 होगा आगे, तो मैं उसको भी यहाँ लिखे दे रहा हूँ जिससे कि समझ में आ जाएगा। 3 यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर आएगा 1, क्लियर है, क्लियर है। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा ये तो ऐसा का ऐसे ही रहेगा, है ना। तो 2n माइनस 1, 2n माइनस 3 इंटू ही हो रहा है यहाँ पर, डॉट 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 3 इंटू 1, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम देखेंगे कि अगर चाहो तो यहाँ से लिख लो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 और 2 का स्क्वायर, जिससे कि ये 2 आपको समझ में आ जाए, और यहाँ पे आएगा 2 इंटू 1, क्लियर है। यहाँ आएगा हमारा क्या, 2 इंटू 1 आएगा और यहाँ 2 स्क्वायर और यहाँ 3 और ये इंटू 2, क्लियर है। देखिएगा मैं जो यहाँ से समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, वो बात ये है कि हमें क्या करना है, यहाँ से 2 बाहर निकाला, इंटू हो रहा है ना, यहाँ पर कोई प्लस माइनस तो नहीं हो रहा। अगर जैसे यहाँ प्लस माइनस होता तो हमने पूरा यहाँ से 1 और 2 बाहर निकाले कॉमन, बट यहाँ से जब हम 2 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इंटू में है तो ये हमारा भी, ये भी 2 बाहर आएगा, ये भी 2 बाहर आएगा, ये भी 2 बाहर आएगा, ये भी 2 बाहर आएगा और ये इसमें से भी 1 2 बाहर आएगा और ये वाला भी 2 बाहर आएगा, है ना। तो एक बात बताइएगा, जब इतने सारे 2 बाहर आएंगे इसका मतलब हमें अनकाउंटेबल है, जैसे कि इसकी गिनती तो है नहीं कितने बाहर आ रहे हैं, इसका हम क्या कहेंगे, हम 2 की पावर n बोल देंगे हम इसे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 की पावर n हमने यहाँ से कॉमन ली है, और अंदर क्या बचा है वो देखो ज़रा, वो बचा हमारे पास n माइनस 1, ठीक है, और n माइनस 2, आगे डॉट डॉट डॉट, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा 1, क्लियर है। इधर देखेंगे यहाँ हमारा वैसे का वैसे ही रहेगा, तो कोष्टक में 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 3 डॉट 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 3 इंटू 1, ठीक है। ये हमारा यहाँ से बचा, अपॉन में क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n हो जाएगा, और ये x की पावर n हो जाएगा। कुछ समझ में आया आप लोगों को। अब देखिए ये क्या बन गया हमारा, ये बना n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट डॉट नीचे तक गए हम तो 1 तक आया है, इसका मतलब क्या बन गया, n फैक्टोरियल बन गया। क्या बन गया ये हमारा। अब हमारा जो है यहाँ से n फैक्टोरियल कॉमन आया है एक निकल के, और जो सेकंड टर्म बचा है हमारा वो है 2n माइनस 1 और 2n माइनस 3, मतलब ये और टर्म्स थे वो हमारे रह गए। इसको हम 5 इंटू 3 इंटू 1 इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x की पावर n अपॉन में फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n। यहाँ आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं दोबारा समझा दूँगा, ठीक है। तो इससे ये हमारा अब कट सकता है। अब जो है इन दोनों की वैल्यू सेम हो चुकी है कि ये अब कट सकते हैं। जो ये बचा है हमारा वही हमसे प्रूव करवाया था। ये चाहो आप इधर से ऐसे लिख दो, चाहे इधर से ऐसे लिख दो, जो बस दिया हुआ है आंसर वो हमारा आंसर हो चुका है। तो ये जो है 2n माइनस 1, ठीक है, और 2n माइनस 3
और ये डॉट 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 5 3 1 इंटू ये 2 की पावर n हम इधर लिख लेंगे, इंटू में x की पावर n अपॉन में क्या बच्चा फैक्टोरियल n। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इसको अगर चाहे तो अब आंसर की तरह, जैसे आंसर में ये इस तरीके से दिया हुआ है कि 1 1 3 5 2n-1 है ना, अगर चाहें आप लोग तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसको ऐसे लिखने में कि 1 इंटू 3 इंटू 5 डॉट डॉट डॉट, इसको इधर ही लिखेंगे तो 2n-3 और सॉरी और ये 2n-1 इस तरीके से हम इसे लिख देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और 2 की पावर n और x की पावर n, ठीक है ना, यही हमसे प्रूव करवाया था और हमारा प्रूव हो चुका है। तो क्लियर है। एक बार से मैं दोबारा समझा दूँ आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पर। यही अगर आपको स्टेप जो है समझ में नहीं आया होगा, ये वाला स्टेप, तो देखिएगा कि 2 की पावर n, यहाँ 2n था, यहाँ 2n-2 था, तो हमने यहाँ से क्या किया, 1 2 बाहर निकाल लिया। यहाँ 2n-4 था, यहाँ से 2 बाहर निकाला तो क्या मिला, n-2 मिला। उसी तरीके से इसमें हम इसी क्रम में आगे बढ़ते चले जाएंगे। पता नहीं कितने पद होंगे हमारे, हमें ये नहीं पता, इसलिए तो 6 को तोड़ा हमने 2 इंटू 3 में, यहाँ हमने तो 4 को तोड़ा है तो 2 स्क्वायर में कर लिया, इसलिए कि जगह नहीं थी, हमने बाद में कहा इसलिए। और 2 को तोड़ा 2 इंटू 1 में, तो हमने देखो आप एक बात समझें आप लोग, यहाँ से हमने 2 बाहर निकाला, ठीक है ना, इंटू में तो आ रहा है, यहाँ से 2 हमने बाहर निकाला, ये भी इंटू में जाएगा, ये भी इंटू में जाएगा, इस तरीके से पता अनंत पद जो है हमारे इसके इंटू में जाएंगे। इसलिए हमने क्या किया, तो ये 2 की पावर n में चेंज कर लिया। इतना ही आपको समझाना चाह रहा था मैं, यहाँ से 2 की पावर n में चेंज कर लिया, बचा के हमारे पास n इंटू n-1 इंटू n-2 और इंटू n-3, इस तरीके से हमारा बढ़ता चला जाएगा, n तक क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरीके से हमारा लास्ट में मिलेगा। जो हमारी वैल्यू किसकी है, n फैक्टोरियल की है, तो हमने उसमें चेंज कर दिया है इसको। उसको चेंज करने के बाद हमने इससे काट दिया है, जो ये बचा था वो हमने ये इधर लिख दिया है, x की पावर n हमारा ये रहा। और देखिएगा आगे जो है, जो हमें आंसर चाहिए था वो मिल चुका है, ये हमारा इस हमने इधर लिख दिया है, ठीक है। अब देखिएगा ये जो था उसने आंसर के अकॉर्डिंग उसने क्या किया, इसको चेंज कर दिया, तो हमने क्या किया, इसको भी हमने चेंज कर दिया। अब तो 1 3 5 2-3 और 2n-3 और 2n-1 इस तरीके से लिख दिया, और वही हमारा आंसर भी था आशा, ठीक है ना। तो ठीक, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, दोबारा से मैंने समझा दिया इसीलिए। और ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के लिए, अपने 6 वाले के लिए, जहाँ हम आपको बताएंगे गुणांक कैसे निकालते हैं किसी भी x की पावर का। तो वहाँ मैं सिखाता हूँ आप लोगों को। और आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अब समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग चाहें तो एक बार इसे रिपीट भी देख लें, तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चन अच्छा था। देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारा 6 का फर्स्ट, तो हमें गुणांक निकलवाया है x की पावर r का। और इस तो देखिएगा हमें इसमें दिया हुआ है कि x + 1/x की पावर n के प्रसार में एक्सपेंशन में x की पावर r का हमें कोफिशिएंट जो है फाइंड करना है, ठीक है। हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, हमको मानना है कि ये जो x की पावर r जो है ये जहाँ आएगा वो पद कौन सा है। हमने माना कि लिखते हैं यहाँ पर, माना p+1 वे पद में x की पावर r है, ठीक है, हमने ये मान लिया। तब हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा p+1 पद में हमें जाना होगा, तो हम इसको सॉल्व, देखो एक बात हमें एक्चुअल में जो है यहाँ हमें पावर r दे रखी थी, इसका जो आंसर आपका दिया हुआ है उसको मैच हम यहाँ से कर पाएंगे इसको, इसलिए हम यहाँ पर r+1 नहीं ले रहे हैं, हम यहाँ p+1 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ r पावर दे रखी थी। और यहाँ जो है अगर हम r ले लेंगे तो हमें r का मान ही मिलेगा, जबकि हमें से क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, करता हूँ सॉल्व से। तो इसलिए हम जो है यहाँ पर p+1 को मानेंगे, यहाँ r+1 नहीं मान सकते हैं क्योंकि हमें r यहाँ पहले से दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमने माना कि p+1 पद में जो है x की पावर r हमें जो है दिया होगा, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, यहीं से इसको सॉल्व कर लेंगे, क्लियर है। देखिएगा अब हम यहाँ से सॉल्व करते हैं कि p+1, तो p+1 मानेंगे हम, क्या p+1 लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा इक्वल में, हमको पता है कि पावर हमारी कितनी है, n है, तो NCP। और क्या है आगे कि प्रसार में x की पावर r का गुणांक हमसे जो है पूछा हुआ है। तो देखिएगा p हमारा
p हमारा क्या है, पहला पद है, एन सी पी और x की पावर n माइनस पी इंटू 1/x की पावर p बराबर हमारा हो जाएगा एन सी पी एक्स की पावर n माइनस 2p। क्लियर है? हमारा ये क्या हो जाएगा, x की पावर ऊपर जाएगा माइनस का। अगर आपको चलो कन्फ्यूज़न है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ उसको पूरा कम्प्लीटली कि एन सी पी एक्स की पावर n माइनस पी, ये हमारा यहाँ से x की पावर 1/x की पावर लिखा हुआ था, p हमने क्या किया, इसको ऊपर लेके गए तो क्या बन जाएगा, ये एन सी पी एक्स की पावर n माइनस पी, ये हमारे ऊपर जाएगा तो बन जाएगा x की पावर माइनस का p, जिसको हम ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, तो हमारा ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एन सी पी एक्स की पावर n माइनस 2p बन जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ तक हमने इसको बना लिया है। तो इसके आगे जो हमारा सॉल्व होगा, हम करेंगे ये कि इसकी तुलना x की पावर r से कर लेंगे। तो वहाँ से हम क्या करेंगे, p का मान फाइंड कर लेंगे r के पदों में। तो हमारा जो है सिंपली जो है रियल जो सॉल्व चाहिए हमको वो हमको मिल जाएगा। देखिएगा हम वो क्या करेंगे, x की पावर r का जो गुणांक है, x की पावर r का जो गुणांक है अगर वो देखा जाए, अब वो क्या हो जाएगा, वो ये देखो हम क्या करेंगे, इसकी तुलना x की पावर r के साथ करेंगे। ठीक है ना? तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो गुणांक तो बाद में देखेंगे, पहले क्या करेंगे हम इसका, एक मिनट, x की पावर n माइनस 2p क्या करेंगे हम, जो हमने माना है उसके अनुसार x की पावर r, तो ये पावर्स को जब तुलना करने पर तो क्या देखेंगे, r बराबर क्या मिल जाएगा हमको, n माइनस 2p मिल जाएगा। ठीक है? पक्षांतर करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 2p बराबर n माइनस r मिल जाएगा। तो जो p का मान होगा वो क्या हो जाएगा, n माइनस r अपॉन में 2। तो ये हमारा इसका आंसर, सॉरी p हमारा p का मान हो जाएगा। ठीक है ना? तो अब हमको पता है कि x की पावर r का जो गुणांक है वो क्या है, वो ये है। ठीक है? और p का मान क्या है, वो ये है। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कि x की पावर r का जो गुणांक है वो क्या है, वो है हमारा, ये p का मान यहाँ रख देंगे हम कि एन सी, ये p का मान क्या है, n माइनस r अपॉन में 2। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। तो n का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, n का फैक्टोरियल लिखेंगे ऊपर हम और नीचे लिखेंगे n माइनस r का अपॉन 2 का फैक्टोरियल, और इधर लिखेंगे हम n माइनस r बाई 2 का फैक्टोरियल। हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग से खोल दिया। तो हमें क्या मिल जाएगा इसको सॉल्व करने पर, 2n माइनस n माइनस r। तो ठीक है ना? तो n का फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू, अच्छा अपॉन में ही है, इसको अपॉन में कर लेंगे, इंटू n, यहाँ क्या है हमारा माइनस था, है ना, माइनस ही तो था ही बीच में, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो n प्लस r बन जाएगा अपॉन में 2 का फैक्टोरियल। क्लियर? यहाँ आप लोग आई, ठीक है? तो ये हमारा आंसर हो गया है। हम क्या करेंगे, जो हमारा, हमें बस इतना ध्यान रखना है क्योंकि हमारा यहाँ r दे रखा था x की पावर में, इसलिए हम जो है यहाँ r ना मानकर यहाँ हम क्या मानेंगे, p+1 अपना पद मानेंगे, जहाँ हमें x की पावर r मिलेगा। ठीक है? ये हमने माना है, यही आपको मान के इसको सॉल्व कर लेंगे, आसानी से हमारा आंसर जो है सॉल्व हो जाएगा और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो भी कुछ ऐसा ही है, इसी तरीके का दिया हुआ है हमको, तो उसको भी इसी तरीके से करेंगे हम। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा 2 + 3x की पावर 12। ठीक है? ये हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने माना और हमें बोला गया है कि x की पावर 5 का कोफिशिएंट मतलब गुणांक हमसे जो है पूछा गया है। ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको सॉल्व करते हैं उसी तरीके से जैसे हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया इसका।
वो तो अलग तरीके से दिया था, वेरिएबल दिए थे सारे ये हमको, यहाँ तो हमें पावर्स दे रखे हैं, तो बहुत ईजी क्वेश्चन रहेगा ये हमारे लिए। देखिएगा एक्स की पावर 5 का गुणांक पूछा है, तो क्लियरली हम मानेंगे क्या कि माना वही अपना तरीका, माना r+1 वहाँ जो पद है, वहाँ जो पद है वहाँ पद में ये x की पावर 5 आएगा, ये हमने जो है मान लिया। ठीक है, ये हमने जो है मान लिया है। बस क्या करेंगे, इसी पद को फाइंड कर लेंगे सिंपली। देखो r+1 हमारा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा कि पावर कितनी है, 12 है, तो 12 CR, पहला पद दिया है 2 की पावर 12 माइनस r, ध्यान से, इंटू 3x की पावर r। ये तो फॉर्मूला हमने खोल दिया। और अब क्या करेंगे हम, तो 12 CR दिया हुआ है, 2 की पावर 12 माइनस r, और 3x की पावर r दे रखी है। हम क्या करेंगे, ये जो पावर दे रखी है 3x की पावर r, इसको अलग अलग कर लेंगे, x की पावर r को हम अलग कर लेंगे, मतलब ये है कहने का। तो 2 की पावर 12 माइनस r इंटू 3 की पावर r इंटू एक्स की पावर r। तो हमने देखा कि ये जो x की पावर r का गुणांक है वो इतना है, और यही तो x की पावर r ही क्या है, x की पावर 5 है। x की पावर r बराबर क्या है हमारा, x की पावर 5 है, यही तो हमने माना था। तो r का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, 5 को उठाएंगे, यहाँ रख देंगे। तो जो x की पावर 5 का जो गुणांक होगा वो क्या हो जाएगा, इस तरीके से लिख सकते हैं हम, वो हो जाएगा हमारा 12 CR 2 की घात 12 माइनस 5, ये r हमारा 5 हो चुका है, और इनटू में 3 की पावर 5। ठीक है, इसी को हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। देखिएगा, तो x की पावर 5 का जो गुणांक होगा तो क्या हो जाएगा, 12 से 5 को सॉल्व कर लें। देखिए 12 से 5 को सॉल्व करेंगे तो 12 गुणा 11 10 9 और 8, 3 तक हमने खोल लिया। ऐसे 5 को खोल लेंगे, पूरा ही खोलना पड़ेगा, 5 4 3 2 1। ठीक है ना, ये तो पता ही होगा आप लोगों को कैसे खोलते हैं इसको और क्यों खोलते हैं इतने तक। और यहाँ मिलेगा हमको 2 की घात 12 में से 5 गया 7 बचा, इंटू में 3 की घात 5। ठीक है, ये हमको मिला है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। बचा क्या, इसका गुणा कर लें हम अगर, 8 9 72, 11 दूनी 22 27 77 और 7 9 2। ठीक है, इंटू में 2 की पावर 7 हो जाएगा हमारा, इंटू में 3 की पावर 5 हो जाएगा। तो आप लोग चाहें तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और सिंपल करके जो इसका आंसर है वो यहाँ पर 2 से 4 6 3 4 3 6 8, ये इसका जो है आंसर दिया है आपकी बुक में। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया है, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। तो सिंपली जो है आप इसे कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक तो आई थिंक सारा कुछ क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को। ठीक, हाँ, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए अपना। तो इसका तो आंसर तो यही हो जाएगा। ठीक है, बस हमें करना क्या है, जो भी हमने पावर दे रखी है x की पावर 5 को, हम क्या करेंगे, x को अलग कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग पूरी पावर्स को अलग कर लेंगे और उसको हम r मान लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ से आपको क्लियर नहीं हुआ है ये, तो इसका जो अगला क्वेश्चन है वो आप लोग खुद से करेंगे। देखो बुक में क्वेश्चन दिया है आप लोगों का, एक ही क्वेश्चन रह गया इसका कोफिशिएंट वाला, तो ये देख सकते हैं आप लोग, छठा का तीसरा। तो ये आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, ये जो क्वेश्चन है आप खुद से सॉल्व करेंगे। और इसमें बता दूंगा मैं, जो इसमें से और x की पावर जो गुणांक है हमारे, वो यहाँ पर भी वही सेम ही दिया हुआ है, इसलिए हम इसे यहाँ बता देंगे। ठीक है, क्वेश्चन दिया है हमारा अगला, तो हमसे बोल दिया क्वेश्चन में करने के लिए, अगले जो क्वेश्चन है हमारे 7th क्वेश्चन है हमारा, और उसका जो देखो हमसे बोला है टू फाइंड कांस्टेंट टर्म जहाँ हमें x नहीं मिले और इंडिपेंडेंट ऑफ x, या फिर बोलेगा वो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 का आप गुणांक निकालें। ठीक है ना, x की पावर 0 गुणांक निकालें, या इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब जहाँ x नहीं दिया हो, x से मुक्त पद निकालो, x से स्वतंत्र पद निकालो, या बोल देगा कांस्टेंट पद निकालो जहाँ हमारा x नहीं है। तो इस तरीके से हमको ये कुछ क्वेश्चन के टाइप दे रखे हैं, ये 3-4 टाइपों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो भी क्वेश्चन है हमारा, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करने का तरीका हमारा सेम होता है। तो हमें x की पावर 0 का गुणांक निकालना है। हम क्या करेंगे, जैसे कोई क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारा पहला ही ले लेते हैं हम, ये है हमारा x² - 1/,
एक्स की पावर हमें दे रखी है 9, ठीक है। इसने बोला है क्वेश्चन में कि जहाँ हमारा एक्स नहीं है वो पद निकालो, है ना। एक्स से स्वतंत्र पद हमको चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक्स की पावर 0 का गुणांक निकाल लेंगे सिंपली, हमें बस वही चाहिए और हमारा वही आंसर भी हो जाएगा। देखिएगा कैसे करेंगे इसको हम। तो TR+1 हमने उसी की तरह हमने इसको भी माना कि जो TR+1 है वो हमारा कौन सा पद है, जहाँ हमारा एक्स नहीं होगा, एक्स की पावर 0 पाया जाएगा या फिर एक्स जो है नहीं होगा, हम ये कह सकते हैं ना। तो देखिएगा 9 है, CR है और x² है, इनटू में दिया है हमारा बहुत ही अच्छा 1/x की पावर r, ठीक है। अब हमें यहाँ पर दे रखा है कि 1 माइनस की पावर r दे रखी है। अब r का मान तो पता नहीं है हमको, और जब तक हमें r का मान नहीं पता है तब तक हम जो है माइनस को यहाँ से नहीं हटा पाएंगे। अगर r हमारा सम होगा तो हमारा माइनस हटेगा, अगर बेसम होगा तो हमारा ये माइनस जो है नहीं हटेगा। अगर ये इवन है तो हटेगा और ऑड है तो नहीं हटेगा माइनस हमारा, इसलिए जो है माइनस क्या करेंगे, -1 की पावर r को अलग ले लिया हमने, और हमें बस जो बचेगा वो इधर लिख लेंगे, x² इंटू 1/x की पावर r जो है मिला है, इसको जब हम चेंज करेंगे x की पावर r को ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पर 2 इंटू इसकी पावर जो है वो है 9 - r, ठीक है ना। ये तो रहेगा लिखने के लिए यहाँ पर कि 9 - r, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा -1 की पावर r, 9CR और x की पावर कितनी बन जाएगी हमारी, यहाँ पर बन जाएगी 18 - 2r, इंटू में क्या आएगा, इंटू में आएगा x की पावर r माइनस का, क्योंकि नीचे था ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ से आप लोग समझेंगे कि ये जो लास्ट क्वेश्चन रह गया है छठे वाले का, तो वो इस तरीके से आप लोग सॉल्व उसे कर लेंगे, ठीक है ना। वो सेम कुछ इसी तरीके से सॉल्व होगा, क्योंकि बस यहाँ पर x दिया है, वहाँ पर हमें यहाँ x² दिया है, तो आप लोग उसे कर सकते हैं इतना। तो आप लोग तो देखिएगा इसको आगे सॉल्व जब हम करेंगे, इसको लेके आते हैं इधर माइनस का 1/r, और तो 9CR x की पावर 18 - 2r दे रखी है, माइनस r तो ये जुड़ जाएंगी तो क्या हो जाएगा, x की पावर 18 - 3r हो जाएगा। हम क्या करेंगे, अब x की पावर इसकी जो तुलना है वो क्या करेंगे, इसके साथ कर देंगे, तो x की पावर 0 x की पावर 0 और x की पावर 18 इक्वल टू -3r, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 18 - 3r बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, r का मान निकाल लेंगे, तो वो हो जाएगा 18/3 6। तो r का मान क्या निकला है हमारे पास, 6 निकला है, जो कि हमारा एक इवन टर्म है, इवन पावर दे रखी है, इसका मतलब इवन r है। तो आगे से सॉल्व करेंगे जब, यहाँ हम क्या करेंगे, r का मान यहाँ रख देंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखिएगा इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, छोटा सा रह गया था तो सोचा। तो देखिएगा 9C6 हमें पता है कि इसका मान क्या हो जाएगा, x की पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 9C6 x की पावर 0, जहाँ से हमारा x जो है ख़त्म हो जाएगा, तो ये हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा हमको 9C6। तो हम इसी को सॉल्व जो है कर लेंगे आसानी से। तो हमें पता है 9C6 को खोलेंगे तो इसे क्या 9C6 दिया हुआ है, और हमको जानते हैं इसका जो बराबर होगा वो क्या होगा, 9C3 के ये बराबर होगा। मैंने आपको बताया हुआ ये, और अगर नहीं बताया है बता चुका हूँ, और आपको दिक्कत हो रही है वहाँ तक तो मैं आगे समझाऊंगा, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं इसे, ठीक है। अभी अगला का जो क्वेश्चन है वो इसी में से क्वेश्चन आएगा। तो 9C6 का हमारा जो मान होगा वो 9C3 के बराबर होगा। हम क्या करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग से खोल लेंगे, तो 9 8 7 और 3 2 1, इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 से ये कट गया, 2 से ये कट जाएगा, 3 4, इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा आंसर इसका, इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा 12 12 सत्ते, ये तुम्हारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, ठीक है ना, उसको देखते हैं अब। और ये तो हमारा इसका आंसर होगा, और कोई दिक्कत नहीं थी इसमें निकालने के लिए। x की पावर 0 गुणांक पूछा था बस हमसे, तो गुणांकों को हम ऐसे निकालेंगे, गुणांक को निकालने का तरीका हमारा यही रहेगा हमेशा। तो जो अगला क्वेश्चन है वो हमने ये लिया हुआ है बच्चों, इसमें आई होप कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। हमें पूछा वही है, बस x से स्वतंत्र पद निकालना है, तो उसका मतलब हमें x की पावर 0 का
गुणांक निकालना है तो हम इसी के अकॉर्डिंग से सॉल्व करेंगे। तो पहले तो आप लोग ऐसे कर लेते, लेकिन फिर मैं सोचा बता ही दे रहा हूँ। तो मैं क्या निकालना है, TR+1 का मान निकालना है सिंपली। तो 21CR AX² की पावर कितनी हो जाएगी, 21 - R हो जाएगा। और BY इंटू दे, माइनस का भी है तो माइनस का लाएंगे हम, फिर सेकंड पर हमारा माइनस का दिया हुआ है, x⁵ इसकी जो पावर है वो क्या है, R है। हम इसको जो है सॉल्व कर लेंगे उसी तरीके से जैसे हमने उसे सॉल्व किया था। तरीका हमारा सॉल्व करने का वही रहेगा हर एक क्वेश्चन में। बस आप लोग को बस इतना है कि कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। हम लोग जैसे कि कोई डेट हमारा गलत ना हो, जैसे कि 21CR में हम x को सेपरेट करेंगे, यहाँ से हम x को अलग कर लेंगे अपना। जिससे क्या होगा, n21CR और AX² इसको सॉल्व करेंगे तो a की पावर 21 - R हो जाएगा। और x की पावर क्या बन जाएगी, 21 दूनी 42 - 2R इंटू, देखो हमारा माइनस b की r मैं अलग ले रहा हूँ क्योंकि हमको पता है कि ये नहीं पता। और x की पावर 5R अलग हो जाएगा, ठीक है। x की पावर 5R माइनस का हो जाएगा, नीचे से ऊपर गया इसलिए। अब इसको इसमें जोड़ देंगे और सिंपली हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए CR और a की पावर 21 - R, x की पावर वही है हमारा, कितने हो जाएगा, जुड़ जाएगी ना इसमें। तो यहाँ b इधर लिख लेते हैं अपना, b की पावर r को, और इससे इधर लिख लेते हैं कि x की पावर 42 - 7R। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो x की पावर 0 बराबर हमने माना हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हम कर देंगे 42 - 7R। और तो क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा 42 - 7R बराबर 0, जहाँ से हमको r का मान मिल जाएगा 6। कितना मिल जाएगा, 6। कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग क्या करेंगे, इस 6 को उठाएंगे, यहाँ पुट करेंगे, इसका आंसर जो है निकाल लेंगे। जो इसका आंसर आएगा वो, तो जैसे चाहो वैसे आप लोग निकाल सकते हैं इसका आंसर को। गुणा कर लेना इसका, कहीं छोटा सा आंसर दिया हुआ है 54264 इसका आंसर है। a की पावर 15 और b की पावर 6, x की पावर 0 का गुणांक, या x की, या फिर हम बोल सकते हैं x से मुक्त पद या x से स्वतंत्र पद, जो भी है आपका क्वेश्चन जैसा दिया है वैसे ही आप लोग इसे हैंडल कर लेंगे। तो ये आपका सॉल्यूशन, इसका सॉल्व करने का तरीका रहेगा, मैंने बता दिया है। इसमें r का मान निकाल दिया है, और उसी तरीके से आप लोग ये क्या करेंगे, r का मान यहाँ अच्छा लगा के इसे सॉल्व करके और इसका आंसर ये निकालेंगे। तो इसका जो अगला क्वेश्चन है वो ले लेते हैं। थोड़ा अलग क्वेश्चन दिया है, वेरिएबल में दिया हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ मैं ही बता दूँगा, आप लोग क्या उसके करते फिरेंगे। तो x+1/x² की पावर हमको n दिया हुआ है, इसे हमको सॉल्व करना है। हमको पता है जो भी है, बस तरीके से वही x की पावर 0 का गुणांक हमको पूछा हुआ है। हम क्या मानेंगे, TR+1 मानेंगे, और इसको जो है सॉल्व कर लेंगे उसी तरीके से जैसे हमने इसे सॉल्व किया है। भाई NCR x की पावर n - R इंटू में, देखो x² प्लस का दिया है तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया फिर तो ये हमारे लिए। x² की पावर R हो जाएगी ना, ठीक है। चलो यहाँ लिख देते हैं, हमें क्या मिल जाएगा, 2R हमारा ऊपर पहुँच जाएगा। तो NCR x की पावर n - R और x की पावर माइनस का 2R बराबर NCR x की पावर n - 3R। ये हमारा यहाँ से हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसकी तुलना उसके साथ जब करेंगे 0 के साथ, तो हमको पता है क्या मिल जाएगा हमको, x की पावर, तो 0 बराबर x की पावर n - 3R। तो जो r का मान होगा, r का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा n/3। क्या हो जाएगा, n/3। ये हमारा इसका मान हो जाएगा। हम करेंगे क्या, इसको जब सॉल्व करेंगे देखिएगा, n/3 को ही हम वहाँ लगा लेंगे अपने को, ठीक है। देखिए n/3 + 1, ठीक है, इक्वल में क्या हो जाएगा, n/3 x की पावर 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे हम तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन में n/3 का फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू में n/3 का फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन में n/3 का फैक्टोरियल कोष्टक में n - 2n
3 में से 1 जाएगा तो 2n/3 का फैक्टोरियल, और यही हमारा इसका आंसर है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा ना, इसलिए तो आशा करता हूँ पूरा क्वेश्चन आपको ये भी समझ में आया होगा और ये वाला भी समझ में आया होगा, और जो पीछे समझाए थे वो सारे ही क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए अपने। देखिएगा, तो अगला जो है हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। हमने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, वो था हमारा कि NCR इज़ इक्वल टू होता है किसकी, NC(n-r) के। और ये मैंने सिखाया हुआ था, समझाया हुआ था पूरी तरीके से कि ये कैसे होता है, क्या होता है, सारा कुछ मैंने इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। तो इसलिए जो है आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से। तो हमें पता है यहाँ से कि जो ये है, इन दोनों का योग हमारे n के इक्वल होता है। जो हमारा r और ये वाला r दिया हुआ है, इन दोनों का जो सम है हमारा क्या होगा, वो n के इक्वल होगा हमेशा, अगर ये दोनों बराबर हैं तो। ठीक है ना। तो चलते हैं, हमारा देखो n दिया हुआ है और 12-15 दिया हुआ है। हमको पता है कि इन दोनों का सम हमारा इसके बराबर होगा, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि n-r इक्वल होगा किसके, n-r प्लस r बराबर किसके होगा, n के बराबर, है ना, ये तो होगा। तो 15 + 12 क्या हो जाएगा कि 12 + 15 बराबर हो जाएगा हमारा n। तो n का मान क्या हो जाएगा, n का मान हो जाएगा 27। तो हम क्या करेंगे, 27 को यहाँ लगा देंगे। ठीक है, 27 को यहाँ लगा देंगे, 27 यहाँ लगा देंगे, उनकी वैल्यूज़ को फाइंड कर लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा सिंपली। देखो, और यही प्रक्रिया हम इसको सॉल्व करने में भी लगाने वाले हैं। देखिए कैसे लगाने वाले हैं कि NC मतलब 27C 25 का मान निकालेंगे। अब 27 से 25 दिया हुआ है, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा ना सॉल्व करने के लिए। क्या करेंगे हम, इसको चेंज कर लेंगे। तो 27 - 27C हमारा क्या हो जाएगा, 27 में से 25 का तो कितना बचा, 2 बचा। तो हम बस सिंपलीफाई इसी को कर लेंगे। तो 27 को जब इसको इस कॉम्बिनेशन को खोलेंगे तो 27 × 26/2, इसको ही सॉल्व कर लेंगे हम, और हमारा इसका आंसर जो है, इसका आंसर जो है निकल आएगा। क्योंकि इतना लंबा सॉल्व करते तो नहीं निकल पाता, बट इसका इतना लंबा सॉल्व करते तो वही तरीका वही था, सॉल्व करने का तरीका वही रहता। तो इसे घटा लेंगे, गुणा कर लेंगे, और इसका सम इसमें जब गुणा कर लेंगे हम, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, पहले वाले का 27 × 13 बराबर 51। ठीक है ना। अब इसका जो मान होगा वो क्या होगा, 30C, हमें क्या दिया है, 27 दिया है। हमको पता है कि ये इसके किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा बराबर 23 के, ये बता है हमको, हमने बताया था अभी आपको, ये 30 में से तय जाएगा, 3 हो जाएगा, इसका मान इसके बराबर आएगा। तो इसको ही सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे सॉल्व करने से क्या फ़ायदा है। तो 30C3 को जब हम सॉल्व करेंगे, 30, 29, 28 बट्टे में 3, 2, 1, हम क्या करेंगे, इसी को काट देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा जो आंसर है वो हमारा 40 और 60 निकल आएगा। ठीक है ना। और ये हमारे इसके आंसर्स हो जाएंगे, पहले का ये, सेकंड वाले का ये, जो इसके 2 पार्ट दिए रखे थे, इससे ए मान लो, इसे बी मान लो, कैसे भी समझ लो, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन दिए रखे थे ना, इसमें दोनों को हमने सॉल्व कर लिया है। इसका जो सेकंड पार्ट हमें दिया हुआ है वो आप लोग खुद से करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन बचेगा फिर इसका करने के लिए। r+2 हमसे पूछा है कुछ नहीं, केवल 10C r का मान पूछा है। तो आप लोग यहाँ से r का मान कैसे फाइंड करेंगे, मैंने बताया इसका योग इन दोनों का सम 10 के बराबर हो जाएगा। तो r+r+2 = 10 हो जाएगा। तो 2r+2 बराबर हमारा किसके हो जाएगा, 10 के हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो r का मान जो क्या आएगा, 8 × 2 4 आ जाएगा, क्या हो जाएगा, r का मान 4 हो जाएगा। यहाँ लगा देंगे आप इसे, 10C 4 का मान जो है आप लोग फाइंड खुद से करेंगे। ठीक है। अब ये तो क्लियर हो चुका है आई थिंक। अब जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो थोड़ा लंबा है, और 9th क्वेश्चन है जो हमारा, उसे हम करेंगे सॉल्व। देखिएगा, हमको दिया है क्वेश्चन, 1 मिनट, जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है वो है कि x + a की होल पावर हमको n दिया है। इसमें दिया है हमको t2 बराबर, t3 बराबर और t4 बराबर हमको वैल्यूज जो है दे रखी है। हम क्या करेंगे, देखो कि t2 बराबर क्या दे रखा है, t2 हमको दिया हुआ है
240, लेकिन हमको पता है कि दूसरा पद हमारा क्या हो जाएगा, t1+1 में चेंज करेंगे, t2+1 में चेंज करेंगे, t3+1 में चेंज करेंगे। देखो चेंज करने के बाद हमें पता है कि NC1 का मान NC1 इंटू एक्स की पावर n-1 और a की पावर 1 NC2 दूसरा तीसरा चौथा ही पद हमें दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, ये हमको दिया हुआ है x की पावर n-2 a की पावर 2 बराबर में NC3 x की पावर n-3 और a की पावर 3 बराबर क्या दिया हुआ है, 240 हमको जो है दिया हुआ है। ये दिया है 720 और ये दिया है 1080, ये हमको दिए हुए हैं। तो ये हमें T2 की वैल्यू दे रखी है, T3 की वैल्यू दे रखी है और T4 की वैल्यू दे रखी है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। हम T3 से T2 में या T2 से T3 में डिवाइड कर दो, कैसे भी आप चाहें वैसे डिवाइड कर दें और अपना आंसर जो है निकल ही आएगा। डिवाइड बस हमें क्या करना है, इसका इसमें इस मतलब ये इन दोनों समीकरण को लेकर आप लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को सॉल्व करके से। देखिएगा इसको जो हमारा सॉल्व करने का तरीका रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा T3/T2। इसका मान हम निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे, हमको पता है कि TNC2 x की पावर n-2 इंटू a की पावर 2 हमारा इसका मान था और NC1 x की पावर n-1 इंटू a की पावर 1 हमारा इसका मान था। ये इक्वल था किसके, 720 के, और ये इक्वल था किसके, 240 के। हमने डिवाइड किया तो क्या मिला हमको, यहाँ पर मिला 3, ठीक है ना। तो बराबर 3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ ये हमारा 1 कट जाएगा। और इसको ज़रा सॉल्व करने के बाद देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे n फैक्टोरियल है ना हमारा, तो n दो नीचे 2 दिखाया तो 2 तक ही खोल देंगे, n-1 तक खोल दिया, अपॉन में 2 इंटू 1 को खोल दिया। यहाँ हम इसको करेंगे x की पावर n को अलग कर लेंगे और x की पावर -2 को अलग कर लेंगे। और यहाँ हमारा a तो बचा ही है, अपॉन में क्या बचा है हमारे पास, ये n है, इसको 1 बोला है तो 1 तक ही खोल लेंगे, x की पावर n को अलग कर लेंगे और x की पावर n-1 को हम x की पावर -1 को अलग कर लेंगे। हमने ये उन्होंने में कहा था जुड़ती है ना, उसके अकॉर्डिंग ही हमने इसको अलग अलग कर लिया हुआ है। तो x की पावर n से ये कट जाएगा और हमारा यहाँ पर तो ये n से ये वाला n कट जाएगा, ये जो 2 है हमारा नीचे आ जाएगा। तो जो ये x हमारा ये ऊपर इससे ये 1 कट जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, तो ये हमारा x नीचे आ जाएगा। तो जो बचेगा वो हमारे पास क्या बचेगा, देख सकते हैं हम यहाँ पर कि n-1 इंटू a/2 बराबर 2, ये x माइनस का था ना, ये हमारा नीचे हो जाएगा, तो ये x यहाँ लिख लेंगे हम, बराबर 3। हमारे पास ये बचा, क्लियर है, हमारे पास क्या बचा, ये बचा। आगे बढ़ेंगे, इसको इसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे तो हम निकालेंगे अब T4/T3, ये हम यहाँ से निकालेंगे और देखेंगे सॉल्व करके इसको भी। तो तरीका वही रहेगा, NC3 x की पावर n-3 a की पावर 3 अपॉन में NC2 x की पावर n-2 a की पावर 2 बराबर में 1080/720। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3/2। क्लियर हुआ, यहाँ से ये कट जाएगा। और उसी तरीके से जैसे यहाँ हमने सॉल्व किया था, इसको 3 तक खोलेंगे, ठीक है ना। इसको 3 तक खोलेंगे तो n इंटू n-1 इंटू n-2 और अपॉन में 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 होल अपॉन में क्या है हमारा, वही n इंटू n-1 अपॉन में 2 का फैक्टोरियल। तो और ये हमारा क्या किया हमने, x की पावर n को अलग कर लिया, x की पावर -3 को अलग कर लिया, ठीक है। और ऐसे ही हम इसको भी अलग कर लेंगे, x की पावर n को अलग और x की पावर -2 को अलग, जैसे हमने वहाँ किया था वही उसी तरीके से हम यहाँ भी सॉल्व कर लेंगे। बराबर में क्या है, 3/2। इसको कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 3, तो 3 हमारा नीचे आ जाएगा। और यहाँ हमारा ये कट जाएगा, बचेगा ये यहाँ से कट जाएगा, तो हमारा एक नीचे x आ जाएगा। तो उसी की तरह कुछ से हमने इसको काट कर लिया है, सॉल्व कर लिया है, तो 3 हमारा नीचे आ जाएगा, x यहाँ से नीचे आएगा। और यह हमारा क्या बचा है, ये हमारा a बचा है, क्या बचा है, a आ जाएगा बराबर में 3/2। तो अरे देखिएगा, तो ये हमारा यहाँ बचा हुआ है, ठीक है। इसको चाहो तो सॉल्व कर लो, अदरवाइज़ रहने दो। हम क्या करेंगे, जो हमारा ये n-1 है और ये है, हम क्या करेंगे, इन दोनों को अब सॉल्व कर लेंगे, बेटर रहेगा। माना ये हमारा सेकंड समीकरण है, माना हमारा ये जो है हमारा पहला समीकरण, ठीक है ना। तो इस समीकरण को ले रहे हैं हम, इस वाले समीकरण को, ठीक है। तो सेकंड बाई फर्स्ट कर दो, ठीक है ना।
मतलब कह रहा हूँ कि सेकंड में डिवाइड कर दो 1 से, या तो 1 में डिवाइड कर दो सेकंड से, कोई बात नहीं है तरीके से, दोस्त आंसर हमारा n का मान वहाँ से निकलेगा। तो देखिएगा हमने क्या लिखा, n माइनस एक्स माइनस, ये हमारा n है, ठीक है, ये हमारा n है x, तो ये लिखा हुआ n माइनस 2 इंटू ए बाई 3x अपॉन में आएगा क्या, n माइनस 1 अपॉन में 2 इंटू ए बाई एक्स, ठीक है, बराबर में ये इसका मान 3/2 दिया हुआ है, अपॉन में क्या आ जाएगा, वो वाला 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये वैल्यू थी हमारी, ए से बाई एक्स से ए बाई एक्स कट जाएगा हमारा, और तो कुछ नहीं कटेगा जो बचेगा। अच्छा ये 3/1 दिया हुआ तो ये कट जाएगा हमारा, ठीक है ना, बचा के ये 1/2 नीचे हो जाएगा और 3 हमारा इधर से नीचे आएगा, 2 ऊपर जाएगा। तो देखिएगा n माइनस, हम देखें हमें देखने को क्या मिल रहा है कि n माइनस 2, ये 2 ऊपर जाएगा तो इंटू 2 हो जाएगा, अपॉन में क्या है 3 इंटू n माइनस 1, बराबर में क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है ना। गुणा कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, इधर कर देते हैं कि n माइनस 2 अपॉन में n माइनस 1 बराबर 3/4। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें n का मान क्या मिल जाएगा, हमें n का मान मिल जाएगा 5, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करके देखेंगे क्या इसका मान जो है n का मान 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमने यहाँ से तो क्या किया, n का मान फाइंड कर लिया है, ठीक है। अगर आप चाहें तो मैं लाओ सॉल्व कर ही दे रहा हूँ। तो 4n माइनस 8 बराबर 3n माइनस 3, इसका पक्षांतर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसको इधर कर देते, इसको इधर ले आते तो 4n माइनस 3n बराबर 8 माइनस 3n बराबर 5। इस तरीके से हमने जो n का मान फाइंड कर लिया। हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी हमारी, फर्स्ट इक्वेशन ये वाली थी, मतलब ये वाली फर्स्ट इक्वेशन थी ना। इसमें जब हम इस मान को रखेंगे, कहाँ पर रखिए, ये रखिए ना, तो 5 को वहाँ रखेंगे, तो 5 माइनस 1/2 इंटू ए बाई एक्स बराबर 3, ये तो दिया था ना हमारा, ये हमारा ए है, आप लोग समझ रहे हैं, मैं नया ऐसा बनाता हूँ, और ये ए है हमारा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ये 4/2 इंटू ए बाई एक्स बराबर 3। तो यहाँ से हम ऐसा करेंगे, ए का मान निकाल लेंगे, मतलब एक्स को इधर ले जाएंगे, तो ये कट जाएगा 2 बार। तो ए का मान जो, या इधर देख सकते हैं, ए का मान जो आएगा वो क्या आएगा 3/2 हो जाएगा, इंटू में एक्स हो जाएगा। तो ये हमारा ए का मान जो है यहाँ से अभी निकाला है हमने। क्या करेंगे, इसको रखेंगे किस में, इसको रखेंगे पुट इन T2। हमने क्या किया, इसको T2 में रखा है। T2 क्या है हमारा, अपने पीछे जो T2 हमारा ये वाला समीकरण था, आपको याद होना चाहिए, जो पहला समीकरण निकाला था T2 ये वाला था हमारा, जो पीछे लिखा हुआ है, इसी में हम जो है अपना मान अब रखेंगे। तो आपको पता है कि T2 था वो क्या था, T2 था हमारा कि NC1 x की पावर n-1 इंटू क्या था अपने पास, अगला पद a था ना, तो a का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और बराबर क्या दे रखा था 240 हमको दिया हुआ था। हमें a की जगह पर ही क्या रखना है, उसको रखना है यहाँ पर लाके। तो NC1 x की पावर n कितना है 5 है, तो 5 - 1 यहाँ लगा सकते हैं हम, और a का मान क्या निकाला था 3x/2 बराबर 240। इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो क्या मिल जाएगा, ये तो हमें n मिलेगा, ठीक है ना, x की पावर 4 इंटू 3x/2 बराबर 240। तो ये n तो 5 हो चुका है ना हमारा, n का मान तो 5 है ये, तो यहाँ पर ही 5 लगा सकते हैं हम। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, 5 से 15 से भाग करेंगे तो x की पावर 5 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे 240 इंटू 2 अपॉन में 15, 5 दिया 15 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार जाएगा ये, इसमें 16 बार जाएगा, और 16 दूनी 32 x की पावर 5। इसको चेंज कर देंगे हम कैसे, x की पावर 5 बराबर 2 की पावर 5, और x का मान यहाँ से क्या निकला है हमारे पास 2 निकला है, तो x का मान हमने निकाल लिया। तो ऐसा करते हैं पुट इन इक्वेशन थर्ड, हमने क्या किया इसको थर्ड में रखा। अब आप सोच रहे थर्ड इक्वेशन कौन सी मानी थी हमने, देखो थर्ड इक्वेशन जो मानी थी वो हमने ये मान ली है, ठीक है। देखो जो ए का मान हमने रखा था ना, माना इसको ही थर्ड हमने इक्वेशन, इसी में रख देंगे एक्स का मान, हमारा आंसर जो है ए का मान निकल आएगा वहाँ से, ठीक है। देखिए तो ए बराबर क्या था हमारा 3x/2 था, ये हमारा थर्ड इक्वेशन था, ठीक है।
तो ए का मान 3 इंटू 2/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो जो ए का मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3। तो ये हमारा थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सारा सॉल्व हो चुका है। हमने ए का भी मान निकाल लिया, एक्स बराबर निकाला हमने 2, ए बराबर 3 और एन बराबर 5। ये हमने वैल्यूज अपनी फाइंड कर ली यहाँ से, और हमारा यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये जो क्वेश्चन मैंने इतना लंबा समझाया आपको 3 पेजों में पूरा समझ में आया होगा आप लोगों को। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा बहुत छोटा दिया है, तो देखिएगा 10वां क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं आप लोगों का। 1 - x⁴ 44, और इसमें हमें एक जो T21 है वो बराबर दिया है T22 के, और बोला है x का मान निकालो। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करेंगे, हमको जब ये दोनों बराबर दी ही हुई है, हमको पता है कि जो T21 होगा वो क्या होगा, देखो पहला पद हमें 1 दिया है, 1 की पावर से कितनी भी हो 1 ही रहेगा, लेकिन माइनस की होती तो बात लगती, प्लस का 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस का x दिया हुआ हमको। तो T21 क्या हो जाएगा 44C 20, और x की पावर क्या बन जाएगा x माइनस एक्स की पावर 20 बराबर में, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 44C 22, x की पावर माइनस एक्स की पावर 21 हो जाएगा ना यहाँ पर 21, ठीक है ना। तो यहाँ से तो माइनस हमारा कट जाएगा, बट यहाँ माइनस रहेगा। हम क्या करेंगे, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 44 का फैक्टोरियल अपॉन में 20 का फैक्टोरियल इंटू में 44 माइनस 20 का फैक्टोरियल, और ये हमारा x की पावर 20 बच जाएगा, माइनस हट जाएगा, प्लस का है वो इवन पावर है इसलिए सम पावर दी हुई है ना। तो 44 का फैक्टोरियल अपॉन में 21 का फैक्टोरियल, ठीक है, और 44 माइनस 21 का फैक्टोरियल, ये हमको सॉल्व करना है। और इधर है हमारे पास माइनस एक्स की पावर 21, तो कोई दिक्कत नहीं, -1 को हम अलग ले लेंगे तो वो -1 बचेगा, क्योंकि माइनस का जो पावर है 21 दे रखी है हमको, इसलिए तो माइनस का 1 बचेगा हमारे पास। तो जो इधर हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, वो मिलेगा हमको 44 का फैक्टोरियल अपॉन में 20 का फैक्टोरियल इंटू 24 का फैक्टोरियल, एक्स की पावर 20, एक्स की पावर 20, 21 है तो क्या हो जाएगा, एक्स यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा, ठीक है, और माइनस का मान इधर रख लेंगे हम, तो इधर बचेगा हमारे पास एक्स माइनस का, क्लियर है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 44 फैक्टोरियल अपॉन में 21 का फैक्टोरियल, 21 का फैक्टोरियल इंटू में 23 का फैक्टोरियल, ठीक है। इससे ये ख़त्म हो जाएगा, इसका इसमें डिवाइड कर देंगे माइनस को, तो एक्स का जो मान निकलेगा माइनस में वो क्या हो जाएगा हमारा 21 फैक्टोरियल 23 फैक्टोरियल अपॉन में 20 का फैक्टोरियल इंटू 24 का फैक्टोरियल। हालांकि कुछ नहीं है इसमें सॉल्व करने के लिए, तो हमको पता है कि जब इसका फैक्टोरियल खोलेंगे, इसका फैक्टोरियल हम जब खोलने वाले हैं, हमको पता है कि 21, इसे माइनस बना लेते हैं, x बराबर 21, इसको ऊपर लिया, इसको नीचे लिया ना, क्लियर, इसको ऊपर ले लिया ना, हाँ ठीक है, 21 इंटू 20 का फैक्टोरियल हो जाएगा, और इंटू 23 का फैक्टोरियल खोल देंगे, छोड़ देंगे, इसको 20 फैक्टोरियल कर देंगे नीचे, और इसको खोल देंगे 24 इंटू 23 का फैक्टोरियल। इससे ये ख़त्म, बचा के अपने पास में 21/24 माइनस का, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, -7/8। तो मैं सीधे इसको -7/8 इसका आंसर हमारा हो जाएगा। और क्लियरली आप आई होप समझ में जाएगा पूरा क्वेश्चन, आई थिंक आपकी आंखों के सामने ही लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन जो दिया है हमारा वो दिया है 1 + x की पावर n। क्वेश्चन दिया है, आप लोग देख सकते हैं कि 1 + x की पावर n के प्रसार में x² का गुणांक ज्ञात कीजिए। वो सॉरी गुणांक 6 दिया है, n का मान हमसे पूछा, ये पावर पूछी है कि पावर इसमें क्या होगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, हमको पता है। देखो हमें एक बात बताओ, हमें पता है कि हमारे जो x² आने वाला है, एक बात बताइए, हमको पता है कि द्वितीय पद में, तृतीय पद में, तीसरे पद में हमको क्या देखने को मिलेगा, x² देखने को मिलेगा। हम जब प्रसार करते थे तो n से 0 से शुरू करते थे, तो यही तो पावर लगती थी सेकंड पद पे। तो सेकंड पद ही तो हमारा x दिया है, x² का गुणांक हमको दिया हुआ है, x² का गुणांक हमको दिया हुआ है, का गुणांक हमको दिया हुआ है 6, ठीक है। तो सेकंड पद हमारा x है, तो ये सेकंड पद जो पावर यहाँ होगी वही तो लगेगी, अच्छा ठीक है ना। और NC1 NC2,
तो जो यहाँ आया हमारे पास 2 वही तो जाएगा ना ऊपर पावर में सेकंड पद की। तो सीधी पता है हमको जो तीसरा पद है एक्स स्क्वायर, हमारा एक्स स्क्वायर तीसरे पद में, या फिर कह सकते हैं T3 में आएगा। उसके अनुसार ही हम इसे सॉल्व कर लेंगे जल्दी। तो वो क्या है कि NC3 मतलब T3 मतलब T2+1। मैं आपको देखो दिखाता हूँ हर एक में कैसे करना है इसको, आप लोग इसलिए मिस्टेक नहीं करना है यहाँ पर। तो NC2 और 1 की पावर तो हमारा कुछ भी हो तो 1 ही रहेगा, प्लस का दिया है इसलिए। तो x की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यही हमको दिया है इक्वल में। तो हमें पता है कि इसका गुणांक जो है वो बराबर है किसके, 6 के। एक्स स्क्वायर गुणांक जो है वो बराबर है किसके, 6 के बराबर है। और बस हाँ, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसे 2 तक खोल के जाएंगे। तो n इंटू एन माइनस 1 अपॉन में 2 इंटू 1 बराबर 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो n इंटू एन माइनस 1 बराबर 12 हो जाएगा। तो n स्क्वायर माइनस n बराबर 12, 12 का पक्षांतर करेंगे, सॉल्व करेंगे तो n स्क्वायर माइनस n माइनस 12 बराबर 0। तो n स्क्वायर माइनस n माइनस ऐसा करते हैं 4n माइनस प्लस 3n माइनस 12 बराबर 0 कर देंगे। तो n माइनस 4 एक फैक्टर मिलेगा, 1 मिलेगा, n प्लस 3 बराबर 0। जहाँ से हमको 1 मिलेगा मान माइनस का 3, 1 मिलेगा 4। तो हम n बराबर 1 मिनट n बराबर 4 रखेंगे। एक बार ध्यान रखेंगे हमेशा हम, जो हमारा n बराबर 4 है वो हम यहाँ लगाएंगे, ठीक है, प्लस का। तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो n का मान 4 हो जाएगा हमारा, ठीक है। हम देखो एक बार ध्यान रखें, n का जो है मान हम कभी भी नेगेटिव नहीं लेंगे। क्या लेंगे, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी बस क्लियरली, कि n की जो वैल्यू है हमारी वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ये मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं यहाँ से, और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक आज हमारा पूरा हो चुका है। और पूरा लेक्चर अगर आपको समझ में आया है तो मैं चाहूँगा आप लोग जो भी मेरी वीडियो पे आज नए हैं और जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट जरूर करें अपनी वीडियो पे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें और नए भी मेरे साथ जुड़ें। तो ये ठीक है ना।